नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस की शानदार वीडियो में। और आज की वीडियो हम आपको प्रश्नावली 3.4 का परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन देंगे कि इस प्रश्नावली में हमें किस प्रकार के क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे और इस प्रश्नावली में किस किस कैटेगरी के क्वेश्चन हमको देखने को भी मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज की प्रश्नावली में हमको 3 शर्तों को ध्यान में रखना पड़ेगा और एक सूत्र का प्रयोग होगा। उससे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी देते हैं। जैसे दोस्तों, आपके सामने हम बोर्ड पर 2 समीकरण लिख रहे हैं। जैसे हमारे पास है एक समीकरण 2x प्लस का 4y बराबर में हमको कोई संख्या दी जाए 6 दी हुई है, और एक समीकरण और दिया हुआ है हमें 3x प्लस का 9y और बराबर में दिया हुआ है 15। अब दोस्तों, हमें इसी प्रश्नावली में इसी प्रकार के 2 समीकरण दिए होंगे। अब दोस्तों, हमें इन दोनों समीकरणों की तुलना करनी पड़ेगी। किससे तुलना करनी पड़ेगी? व्यापक वर्ग समीकरण से हमें तुलना करनी पड़ेगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि व्यापक वर्ग समीकरण क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, समीकरण 1 की तुलना हम करेंगे व्यापक वर्ग समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। दोस्तों, समीकरण 1 की तुलना इस व्यापक वर्ग से तुलना होगी। ये क्या है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दोस्तों, समीकरण 2 की तुलना किस व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना होगी? इसकी होगी हमारी a2x प्लस में होता है हमारा b2y प्लस में होता है हमारा c2 बराबर 0। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, समीकरण 1 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे, तथा समीकरण 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर तो ये हमारे 2 व्यापक वर्ग समीकरण हैं और क्वेश्चन में हमको 2 समीकरण दिए होंगे। अब दोस्तों, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। तो दोस्तों, आपका कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये एक्स वाई आप समझ रहे होंगे, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, और सी का मान 6 है अचर पद। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब दोस्तों, आपका माइंड कह रहा होगा कि भैया जी a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है। अब दोस्तों, ए पहली संख्या हमारी होती है, इसको हम a1 बोलते हैं, तो ये हमारी a1 है। और दोस्तों, ए बाई को नहीं देखना अकेला, इस 4 को देखना है। दोस्तों, ए हमारी b1 कहलाती है। और दोस्तों, ये 6 रहा, ये हमारा क्या कहलाता है, c1 कहलाता है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, ये हमारा दूसरा समीकरण है, तो दोस्तों ये हमारा 3 होगा हमारा यहाँ पर a2। और दोस्तों, यहाँ पर ये 9 है हमारा कोष्टक में, तो ये हमारा होगा दोस्तों b2। और दोस्तों, ये 15 हमारा क्या होगा, c2। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, पहले समीकरण में a1 b1 और c1 देखने को मिलेंगे और दूसरे समीकरण में हमको a2 b2 c2 देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, मुद्दा यहीं पर एक और उठता है कि यहाँ पर पहले को हम a1 कहते हैं, दूसरे को b1 कहते हैं, तीसरे को c1 कहते हैं। इसी प्रकार नीचे a2 b2 c2, आपको x y को नहीं देखना है, आपको संख्याओं को देखना है। अब दोस्तों, हम आपके सामने एक समीकरण रखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 4x प्लस का 9y बराबर में हमने लिख दिया 10, और एक और समीकरण लिखते हैं हम 6x प्लस का 2y और बराबर में लिख दिया 5। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि आप बताइएगा कि इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है। और ये मैं यहाँ पर हम मान लेंगे ये हमारा समीकरण नंबर 1 रहा और ये समीकरण नंबर 2 रहा। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें आप a1 b1 c1 बताइए, तो दोस्तों, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, a1 बराबर 4, b1 बराबर आप सबसे पहले समीकरण में देंगे तो आपको 9 मिलेगा, और c1 बराबर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 10 मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों, आप a2 बराबर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, कॉमा b2 बराबर आप यहाँ पर देखेंगे 2 है दूसरे समीकरण में, और c2 बराबर आप क्या लिखेंगे, 5। अब दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि समीकरण 1 व 2 की तुलना हम यहाँ पर करेंगे व्यापक वर्ग समीकरण से a1x प्लस b1 प्लस c बराबर 0। तो दोस्तों, इनके हमें मानों की ज़रूरत होगी, और मान हमें कहाँ मिलेंगे, समीकरण में मिलेंगे। ये तो बात हो गई दोस्तों कि व्यापक वर्ग समीकरण किसे कहते हैं और इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्नावली में हमें 3 शर्तों को भी याद रखना पड़ेगा और एक हमारा फॉर्मूला भी यूज होगा। तो दोस्तों, शर्तों को सबसे पहले हम लिखते हैं, पहले रफ करते हैं, आपको शर्त के बारे में बताते हैं, और उसके बाद हम दोस्तों इसका फॉर्मूला भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी एक शर्त होती है जिसका नाम है अद्वितीय हल। तो सबसे पहले हम अब दोस्तों, पहले क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि समीकरण का एक अद्वितीय हल है तो इसे सॉल्व कीजिए। अब दोस्तों, आपको ये तो पता होना चाहिए कि अद्वितीय हल आखिर किससे कहते हैं। तो अद्वितीय हल का मतलब होता है दोस्तों a1 बटे a2। क्या दोस्तों, a1 बटे a2
बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2। B1/B2 कहने का मतलब ये है, जैसे दोस्तों इस समीकरण, एक समीकरण हम फिर से लिखते हैं। जैसे दोस्तों ये हमारा रहा 2x प्लस का 4y बराबर 9, और एक समीकरण रहा हमारा 4x प्लस का 2y बराबर हमारा रहा 6। अब दोस्तों यहाँ पर हमें A1 चाहिए, तो A1 तो हमारा A रहेगा, तो 2 हो गया। और दोस्तों बटे में यहाँ पर A2 चाहिए, तो A2 समीकरण 2 में होगा 4। और दोस्तों यहाँ पर बराबर नहीं का साइन है तो हमने लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर B1 हमारा क्या है 4, तो हम दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया 4, और नीचे क्या लिखा है हमारा B2 का मान 2, तो हमने लिख दिया 2। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2/4 है, यहाँ पर 4/2 है, तो यहाँ पर A1/A2 बराबर तो नहीं है B1/B2, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 2 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर नीचे 4 है, यहाँ पर नीचे 2 है, तो ये दोनों आपस में तो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमारी शर्त काम करेगी कि अद्वितीय हल के लिए A1/A2 बराबर नहीं है। तो दोस्तों जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक अद्वितीय हल है, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि अद्वितीय हल बराबर होता है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये शर्तें, और ये आपको एग्जाम में पूरे 5 नंबर ही दिलाएंगी। तो दोस्तों इन शर्तों को बढ़िया अच्छे तरीके से आप याद करेंगे। तो दोस्तों अद्वितीय हल की हमारी होती है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको इस प्रकार समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक सवाल लगाएंगे और उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये तो हमारी पहली शर्त थी, यहाँ पर हम दूसरी शर्त भी लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं और आपको दूसरी शर्त के बारे में भी बताते हैं कि दूसरी शर्त यहाँ पर हमारी क्या है। तो दोस्तों दूसरी शर्त हमारी है कोई हल ना होने की। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और उठता है कि आपसे सवाल पूछ सकता है कि इस समीकरण के युग्म को ज्ञात कीजिए, इसका कोई हल नहीं है। अब दोस्तों आपको इस प्रकार एक शर्त और याद रखनी पड़ेगी कोई हल नहीं होने की। अब दोस्तों कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होती है तो हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों A1/A2 होता है, बराबर होता है B1/B2, और बराबर नहीं होता है C1/C2। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि A1/A2 है, B1/B2 है और बराबर नहीं है C1/C2, तो कोई हल नहीं होगा समीकरण का। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इस समीकरण में के या किसी का भी मान पूछेगा और उसमें दिया होगा कोई हल नहीं होगा। अब दोस्तों जब कोई हल ही नहीं होगा तो ये शर्त लगेगी ना आपकी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इतना कुछ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके बाद दोस्तों तीसरी शर्त हमारी होती है कि अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं हो गया। तो दोस्तों तीसरी हमारी होती है अपरिमित रूप से अनेक हल होने की। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी एक शर्त और यूज होगी जिसमें दिया होगा हमें अपरिमित रूप से समीकरण के अनेक हल हैं, तो उनमें के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान पूछा जाएगा, अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होने की भी एक शर्त होती है जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों वो शर्त होती है हमारी A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। दोस्तों आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि इस समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार एक समीकरण लिखना पड़ेगा और इसमें आपको लिखना पड़ेगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसके मान रखेंगे और आप इसके इन तीनों शर्तों को याद करने के बाद आपको एक सूत्र का प्रयोग होगा और ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मेरी बात आपको ध्यान से सुननी होगी कि आपको ये तीनों शर्तों को याद करना पड़ेगा। पहली है अद्वितीय हल, इसमें होता है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। दूसरी होती है कोई हल नहीं, तो इसका होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। और तीसरा हमारा होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, इसकी शर्त होती है हमारी A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों शर्तें समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा एक सूत्र भी यूज होता है जिससे कि हम इन सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। अब दोस्तों मैंने ये तो आपको बेसिक बता दिया, अब इस प्रश्नावली में एक सूत्र भी हमारा यूज होगा, वो भी हम आपको जल्दी से बताते हैं। तो दोस्तों वो सूत्र कौन सा है उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों वो सूत्र होता है, थोड़ा मार्कर चेंज करेंगे, हमने जब से ब्लैक से लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब हम उस सूत्र के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वो सूत्र होता है हमारा एक्स के बटे में, तो दोस्तों क्या होता है हमारा BC माइनस BC होता है। कहने का मतलब है BC माइनस का BC होता है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा लिखा होता है 12 और यहाँ पर लिखा होता है 21।
इसके बाद दोस्तों बराबर का साइन होता है और यहाँ पर हमारा लिखा होता है बाई, और बाई बराबर दोस्तों यहाँ पर लिखा होता है हमारा सी ए माइनस का सी ए, और दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या लिखा होता है 12, और यहाँ पर लिखा होता है 21, और यहाँ पर बराबर में दोस्तों हमारा लिखा होता है 1 में हमारा पता है दोस्तों क्या लिखा होता है, यहाँ पर हमारा लिखा होता है ए बी माइनस का ए बी, और दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 12 21। अब दोस्तों हम आपको एक चीज़ बता दें, सबसे पहले ये सूत्र को पढ़ने का गलत तरीका है। किस प्रकार, जैसे हम पढ़ रहे थे एक्स बटा बी सी माइनस बी सी 12 21, ये आपको याद करने की एक ट्रिक देंगे हम। सबसे पहले दोस्तों एक्स से यहाँ पर आप लिख लेंगे बी सी माइनस बी सी। अब दोस्तों B1 C2 B2 C1 होता है। अब दोस्तों तो आप यहाँ पर लिख देंगे 12 21। 12 21 का मतलब होता है कि B1 है C2 है माइनस B2 है C1 है, और यहाँ पर C1 है A2 है माइनस C2 है A1 है, और बराबर में A1 है B2 है माइनस A2 है B1 है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, पर दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको ट्रिक देंगे। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी होगी कि पहले BC आता है, फिर CA आता है, फिर AB आता है। अब दोस्तों इसी फॉर्मूले को हम आपको यहाँ पर बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा x था तो हमने x लिख दिया। अब दोस्तों हमने यहाँ पर बाई था तो हमने दोस्तों बाई भी लिख दिया, और बराबर चल रहा है बीच में, और यहाँ पर दोस्तों बराबर में 1 था हमने वो भी लिख दिया। और अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है BC, तो दोस्तों आपको लिखना है बढ़िया BC, और यहाँ पर माइनस का लगा कि BC है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं CA है, और यहाँ पर भी माइनस का CA है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा AB है, और माइनस में हमारा AB है। इतना दोस्तों आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ लर्न नहीं करना है, यहाँ पर दोस्तों आप 1 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, कहने का मतलब यहाँ पर आप 12 लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लिख देंगे 21। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप 12 लिखेंगे, यहाँ पर आप 21 लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप 12 लिखेंगे, यहाँ पर 21 लिखेंगे। अब दोस्तों जब एग्जामिनर इस सूत्र को पढ़ेगा तो वो पता क्या पढ़ेगा, x बटा में लिखेगा B1 C2 माइनस का B2 माइनस B2 C1, और बराबर में बाई बराबर बाई बटे में लिखेगा वो C1 A2 माइनस C2 A1, और बराबर में लिखेगा वो 1 में लिखेगा A1 B2 माइनस A2 B1। तो दोस्तों हमने आपको इस प्रश्नावली का सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है, अर्थात परिचय आपको सब कुछ बता दिया कि इस प्रश्नावली में 2 व्यापक वर्ग समीकरण यूज होंगे जो कि इनकी तुलना करेंगे। इनकी तुलना करने पर यहाँ पर A1 A2 के मान मिलेंगे। यहाँ पर जो सी शर्त लगेगी हमारे यहाँ पर अद्वितीय हल की कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, जिस प्रकार की सूत्र हमारी शर्त यूज होगी उसके अनुसार हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और समीकरण के हलों को ज्ञात करेंगे। और दोस्तों ये बात हम आपसे फिर से रिवीजन करते हैं कि दोस्तों यहाँ से एग्जाम में पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आने ही वाला है, इसलिए इस प्रश्नावली को अच्छे से ही आप लोग तैयार करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों इसके बाद हम प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन पहले का पहला करेंगे, ताकि ये आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैथ को कभी रटना नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझना होता है। क्योंकि यहाँ पर हमने आपको सब कुछ बता दिया। आप दोस्तों इसमें कुछ नहीं रटना, बस आपको ये शर्तें अच्छे से याद होनी चाहिए। और दोस्तों ये फॉर्मूला तो हमने बनाना बता ही दिया, और सवाल लगाएंगे तो आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे। बस दोस्तों आप इन शर्तों को याद रखना और आप सारे सवालों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।